तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके संबंध में हमने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके देखिए। उसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया है सदिशों के प्रकार, पोजीशन, वेक्टर और डायरेक्शन, कोसाइन और अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना है, ये चैप्टर इतना सरल है, इसकी सहायता इसको समझने से आपको 3D अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो भी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा जरूरी है समझना। और इतना सिंपल है कि आप एक बार पढ़िए, बार बार ना तो इसका रिवीजन करना होगा, एक दो बार रिवीजन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और कोई कठिनाई भी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत करीब करीब जो भी हमारी बोर्ड परीक्षा में आता है, तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, साथ में 5 नंबर और 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समझने का आप प्रयास करिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिए तो बात समझ में आएगी। और बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, हम लोग 10.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। पुरानी बुक हो तो भी आपको 10.1 तो नहीं हटी है, तो आप इसे देखें, फिर जो हटा होगा उसको हम लोग हटा लेंगे, मतलब जो सिलेबस में होगा उसी को हम लोग करेंगे, फालतू नहीं पढ़ना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। बाद में आपके पास समय हो तो फिर आप कुछ भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, सब पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, इसमें दिया गया है, उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। उत्तर से 30 अंश पूरब में, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, और किताब को देखिए आप समझ में आ ही जाएगा आपके। उत्तर से पूरब की ओर कितना है, उत्तर से 30 अंश पूरब में। तो पहले तो आप ये समझिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उसे जानने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, होता क्या है, यहाँ पर ये उत्तर होता है, नॉर्थ, और बच्चों ये साउथ होता है, दक्षिण होता है, इसको यस से डिनोट करिए। और बच्चों ये आपका पूरब होता है, इसको ईस्ट बोलते हैं। बच्चों ये आपका पश्चिम होता है, तो इसको वेस्ट बोलते हैं, डब्ल्यू से इसको डिनोट कर सकते हैं। उत्तर से पूरब की ओर, यानी उत्तर ये है, उत्तर से पूरब की ओर 30 अंश। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक आलेखीय निरूपण करना है, यहाँ पर न तो प्रकार है न पेंसिल है, ये नहीं है, फिर भी हम लोग एक आलेखीय निरूपण करेंगे। देखिए उत्तर से, इधर से 30 अंश लेंगे और हम लोग एक ओपी लाइन खींच देंगे, इसको सपोज दैट पी है, और ये बच्चों सपोज दैट ये 4 सेंटीमीटर है, मान लिया कि एक 4 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 और 4, सपोज दैट यहाँ पर हमारा 4 है, और ये जो डिग्री है इधर से ये 30 अंश है। बस बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, बस इतना सा आपको काम करना था। और ये जो डिग्री है हमारी ये 30 अंश है, इतना सा, बस आपका काम खत्म, इसको आप ओ मान लीजिए। और इतना सा ही सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो समझने का प्रयास करिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे बच्चों, और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख के दिखाना था 40 किलोमीटर, ठीक है, तो ये लिख देना है आपको।
अगला सवाल बच्चों, अब आपको देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो कुछ नहीं है इसमें, तो बस आपको बताना है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो हम लोग करते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 10 kg, 10 kg, ठीक है। अब आप समझिए ये भार है, क्या है, वजन है, भार है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, स्केलर राशि है। अब दूसरा है बच्चों, दूसरा बिल्कुल आपको लिखा है, ऐसा लिखा है आप तुरंत, क्योंकि इसमें केवल आपका परिमाण है, ठीक है। तो दूसरा है 2 मीटर, क्या है, उत्तर पश्चिम। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, परिमाण भी है और दिशा भी है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो क्या है ये, सदिश है, सदिश राशि है, लिख सकते हो। यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है, साफ साफ लिखा है। तीसरा है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 40 डिग्री। बच्चों क्या है, 40 डिग्री। ऐसा तो है नहीं कि पूरब हो पश्चिम हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो केवल परिमाण है। तो ये भी आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। श्रेणीबद्ध ही करना है और फालतू का काम नहीं करना है। चौथा देखिए बच्चों, चौथे में क्या है, हमारे पास 40 वाट है। बच्चों समझना आपको है, ये भी आपकी अदिश राशि है, ठीक है बच्चों, अदिश राशि है। अगला बच्चों पांचवा है, पांचवा है आपका 10⁻10। क्या है, 10⁻10 नहीं, 19 है बच्चों, 19 है, 10⁻19, ठीक है। कूलाम लिखा है बच्चों इसमें, तो आप फिजिक्स तो पढ़ ही रहे होंगे, तो ये भी एक अदिश राशि है। फिर देखिए बच्चों क्या है, छठा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है, त्वरण एक सदिश राशि होती है, तो ये सदिश राशि है। और तो नहीं है बच्चों, इतने ही सवाल हैं, ठीक है, तो इन्हें जरूर समझें बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर सवाल, समय कालांश यानी कि समय है। ये भी बच्चों अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल 3 का, दूरी है, इसमें भी केवल परिमाण है, तो ये भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर बच्चों थर्ड नंबर सवाल में बल है, बल एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
फिर बच्चों चौथा है वेग। वेग भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। फिर पांचवा है कार्य। कार्य भी आप जानते हैं एक अदिश राशि होती है। बस इतना सा ही तो काम था। फिर बच्चों बस इतना ही है सवाल, इसे ज़रूर नोट करें और समझने का प्रयास करें कि आपको कैसे समझना है। तो इसे हटा के अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, किताब से हम थोड़ा सा इसमें फिगर है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास एक वेक्टर इस प्रकार से गया है। इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है। फिर बच्चों एक डी वेक्टर है हमारे पास जो इस प्रकार से गया है, यही उसका इनिशियल पॉइंट इसका भी है और इसका भी है, ये आपका डी वेक्टर है। फिर बच्चों एक वेक्टर यहाँ से ऐसा गया है, ऐसा गया है। फिर एक वेक्टर ऐसा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट से इधर गया है वेक्टर और इस पॉइंट से एक इधर गया है और इसी पॉइंट से इधर गया है, इससे फिर बच्चों यहाँ चला गया। तो इसको बी वेक्टर कहेंगे। ये आपका सी वेक्टर है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं काम आएंगी। सह आदिम वेक्टर, सह आदिम पहला दिया गया है सह आदिम, यानी कि हम लोग इसे पढ़े थे पिछले वीडियो में। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर आपको बताना है। को इनिशियल का मतलब होता है कि दो वेक्टर या दो से अधिक जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो तो उनको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। सीधी सी बात है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर यहाँ से स्टार्टिंग है, फिर डी वेक्टर की भी यहाँ से ही स्टार्टिंग है, एक ही प्रारंभिक बिंदु है। तो यानी कि हम लोग अपना उत्तर बता सकते हैं कि ए और डी वेक्टर, ए कामा डी वेक्टर सह आदिम वेक्टर हैं। इस चित्र के अनुसार सह आदिम सदिश हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपके। दूसरा देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट, समान वेक्टर। समान वेक्टर आपको बताना है। तो बच्चों समान वेक्टर हम लोग पढ़े थे उसमें, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, ऐसे वेक्टरों को हम लोग समान वेक्टर कहते हैं। तो देखिए बच्चों बी और डी आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी कामा डी वेक्टर समान वेक्टर हैं, समान सदिश हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब बच्चों थर्ड में हमसे कहा गया है संरेख परंतु असमान, असमान वेक्टर। ठीक है बच्चों, संरेख परंतु असमान। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें ए और सी को देखिए, इन ये वेक्टर देखिए ए और ये सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसकी दिशा तो इधर है और इसकी दिशा इधर है, लेकिन एक ही लाइन के ये समांतर तो हैं। मतलब हम अगर एक लाइन ऐसे खींचें तो एक इसी लाइन के दोनों ये वेक्टर समांतर हैं। तो समांतर होने का मतलब फिर ये संरेख तो हैं, बट ये असमान है क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है।
तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों ए कामा सी वेक्टर संरेख हैं परंतु असमान है। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी बात आपके, अगर आप समझ रहे होंगे तो बच्चों हमारा सहयोग करें, ऐसी आपसे आशा है। एक सवाल बचा है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाने के बाद में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्या है, देखिए थोड़ा सा लिखना होगा, बिल्कुल आप समझ लेंगे। एक हमारे पास पहला पॉइंट है बच्चों, हमें सत्य सत्य करना है केवल ए तथा माइनस ए, मतलब इसकी दिशा विपरीत है, संरेख है। अभी हम लोग बात करेंगे इसकी, दूसरा भी लिख लेते हैं। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। थर्ड में बच्चों, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अगला देखिए बच्चों, चौथा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ऐसा है। ठीक है बच्चों, समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वेक्टर आपके पास सपोज दैट ए वेक्टर है, ऐसे हम सपोज कर लें कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बच्चों आपका माइनस ए वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों वेक्टर किसी न किसी लाइन के दोनों समांतर हैं, तो इसलिए ये आपका कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी बात। संरेख तो है ये दोनों, हालांकि इनका परिमाण जैसे देखने में तो यहाँ पर बराबर है और दिशा जो है बच्चों अलग अलग है, तो संरेख तो ये है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगले की बात करते हैं। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये बच्चों देखिए संरेख हैं, ये मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर, ये थोड़ा हमने बड़ा बना दिया, तो और ये दोनों आपस में संरेख तो हैं, तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, जो कि नहीं दिख रहा है आपको, बड़ा है ये छोटा है, तो बल्कि संरेख है ये, तो बच्चों ये असत्य है। समझ में आई होगी बात आपके, असत्य मतलब फॉल्स है।
समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं बच्चों। समान परिमाण की बात करें तो देखिए, एक वेक्टर हमने ये ले लिया, सपोज दैट ए है, और बिल्कुल सेम इतने ही परिमाण का एक वेक्टर हमने बी ले लिया जो कि इधर है, इधर इस साइड में, इस दिशा में। तो समान परिमाण तो है, लेकिन संरेख कहाँ ये? तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। अब बच्चों चौथे की बात करते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो देखिए अभी देखिए, संरेख समान सदिश होने के लिए आपकी दिशा और परिमाण दोनों ही समान होना चाहिए। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो इसमें ये परिमाण तो इनका समान था, ठीक है, और दिशा समान नहीं थी, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? समान परिमाण वाले तो हैं, लेकिन इनकी दिशा समान नहीं है, इसलिए संरेख तो हैं, लेकिन ये समान नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि समान सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का समान होना अति आवश्यक है। तो बच्चों ये भी असत्य हो गया। चलिए समझते हैं, इन सभी सवालों को आप समझिए और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगला जो हम लोग अगली एक्सरसाइज लेंगे वो अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसे ही समझिए कायदे से, तभी कहीं आगे चल के आप एक्सरसाइजों को समझ पाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।